हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आज प्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक बहुत छोटी बच्ची की है, जिसे सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आइए आपको हम सुनाते हैं एक छोटी सी बच्ची की ये कहानी। एक दिन एक छोटी सी बच्ची एक मेडिकल स्टोर पे जाती है और वहाँ पर अपने हाथ में नन्हे नन्हे से हाथ में एक छोटा सा गुल्लक यानी कि मनी बैंक वो लेकर के जाती है। और वहाँ मेडिकल स्टोर पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। वहाँ इतने सारे लोग जमा रहते हैं और दुकानदार भी बहुत व्यस्त और बिजी रहता है। उस बच्ची को वो नहीं देख पाता। बच्ची एक दो बार आवाज़ लगाती है, लेकिन फिर भी उस भीड़ में उस बच्ची पर कोई ध्यान नहीं दे पाता है। इतने में बच्ची अपने हाथ में लिए गुल्लक को काउंटर पे तेज़ी से पटक देती है और तब दुकानदार का ध्यान उस पर जाता है और वो बोलती है, अंकल मुझे चमत्कार चाहिए। तो उस दुकानदार ने कहा, मेरे यहाँ कोई चमत्कार चीज़ नहीं मिलती है, तुम क्या मांग रही हो। वो बोली कि अंकल मुझे चमत्कार, चाहे आप सारे मेरे पैसे ले लो और आप मुझे चमत्कार दे दो। उस दुकानदार ने कहा, मेरे यहाँ ऐसा कोई चमत्कार बेटा नहीं मिलता है। इसके बाद वहाँ उस भीड़ में एक व्यक्ति खड़ा था। उसने उस बच्ची से कहा, बेटा मेरे पास आओ, तुम क्या चाहती हो। वो बोली कि अंकल मैं चमत्कार लेने आई हूँ और चाहे इसके बदले मेरे गुल्लक के सारे पैसे ले लो। और इतने में वो अपने गुल्लक को फोड़ देती है और वो सारे पैसे को इकट्ठे करके गिनने लगती है। और उस बच्ची को सारा पैसा इकट्ठा करके गिनते हुए देख करके सारे लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे। वो सारे पैसे को इकट्ठा की और गिनी। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा ये सारे कितने रुपए हैं। उसने कहा, ये सारे पूरे के पूरे 19 रुपए हैं अंकल, अब तो मुझे चमत्कार मिल जाएगा ना। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि कैसा चमत्कार बेटा, तुम चमत्कार को लेकर के क्या करोगी। उसने कहा, अंकल मेरा भाई एक दिन गिर गया, उसके सर में चोट लग गई और माँ और बापू उसे लेकर के हॉस्पिटल चले गए और अभी कई दिन हो गया वो घर पे नहीं आया। मैं रोज़ पूछती हूँ तो माँ कहती है कि भाई आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन अभी तक मेरा भाई घर नहीं आया। और कल रात में मैंने माँ और बाबू को बात करने से सुना था कि माँ भी रो रही थी और बापू भी रो रहा था और दोनों लोग बात कर रहे थे कि अब तो उसे हमारे चमत्कार ही कोई लगता बचा पाएगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं उसके इलाज के लिए। अब तो उसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है, क्योंकि हमारे पास अब कोई पैसे नहीं हैं। इतनी बात सुन करके वह व्यक्ति उस बच्ची का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तुम चलो अपने के भाई के पास, मुझे ले चलो, मैं वो चमत्कार तुम्हें खरीद के दे दूँगा। वो बोली, अंकल आपके पास चमत्कार है। बोले, हाँ मेरे पास बहुत बड़ा चमत्कार है, जिससे मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिल करके उसे दे दूँगा और वो ठीक हो जाएगा। वो बच्ची उस व्यक्ति को ले आती है और हॉस्पिटल में ले जाने के लिए अपने बाबूजी से कहती है। उसके पिताश्री उसे ले जाते हैं और पता चलता है कि वह व्यक्ति एक बहुत बड़ा मानसिक रोग विशेषज्ञ, या कह सकते हैं कि वो हेड का डॉक्टर था, सर का डॉक्टर था और वो न्यूरोलॉजिस्ट था, जो किसी को नहीं पता था। उस डॉक्टर ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे इस 19 रुपए में तुम्हारे भाई का मैं इलाज करूँगा और चमत्कार दूँगा, और अगर ये चमत्कार काम कर गया तो तुम्हारा भाई
फिर से अच्छा हो जाएगा। और उस डॉक्टर ने 19 रुपये बच्ची का ले लिया और उसी 19 रुपये में उस बच्चे का इलाज किया, ऑपरेशन किया और वो बच्चा ऑपरेशन के बाद ठीक हो गया। तो एक छोटी सी बच्ची ने ये चमत्कार वाकई में कर दिखाया। मतलब कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आदमी हौसला रखे, जब कभी परेशानियां चारों तरफ से घेर लेती हैं तो हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब कुछ नहीं हो सकता है, उसी बीच हमें एक हौसला रखना चाहिए कि ईश्वर कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर करेगा हमारी मदद करने के लिए। है ना ये एक अच्छी कहानी। हमें विशेष से विशेष परिस्थितियों में भी परमात्मा में विश्वास और अपने कर्म को करते रहना चाहिए। बाकी ईश्वर हमें हमारे कर्म के अनुसार फल ज़रूर देता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप हमारी ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।